Hello bachcho, let's read the question. The question says directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, pith is present in dicot stems and monocot roots. Statement 2, roots have radial vascular bundles with exarch condition. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है डाइकॉट स्टेम्स और मोनोकॉट रूट्स में पिथ प्रेजेंट होती है एंड सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि रूट्स में रेडियल वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं विद एक्सार्क कंडीशंस। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज पिथ एंड वास्कुलर बंडल्स। सबसे पहले अगर बात करें स्टेटमेंट 1 की रिगार्डिंग द पिथ, तो पिथ को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? पिथ होता है एक ग्राउंड टिश्यू और ये ग्राउंड टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है? यूजुअली ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द वास्कुलर टिश्यूज। अब जो पिथ है इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। पिथ का फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन। जो मोनोकॉट रूट होती है, मोनोकॉट रूट होती है, इसमें पिथ कैसी होती है? इट इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, और जो डाइकॉट स्टेम होती है इसमें भी पिथ कैसी होती है? इट इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। लेकिन अगर हम बात करें डाइकॉट रूट की, फॉर डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम, तो इन दोनों में जो पिथ है इट इज नॉट वेल डेवलप्ड, यानी कि जो पिथ है इट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस या फिर एब्सेंट। अब अगर बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की रिगार्डिंग द वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स, तो रेडियल वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो वास्कुलर बंडल्स जिनमें की जो जाइलम है एंड फ्लोएम है दे आर अरेंज्ड इन alternate manner at different radii. रेडियल वास्कुलर बंडल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द रूट्स। अब रूट्स में जो वास्कुलर बंडल्स हैं ये एग्जिबिट करते हैं एक्सार्क कंडीशंस। एक्सार्क कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम है ये प्रेजेंट होती है एट दी पेरिफेरी और जो मेटाजाइलम है इट इज एट द सेंटर। तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट, विच सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 हो जाएंगे रॉन्ग। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है इट वुड बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।